बुलेटिन का आगाज करेंगे इस अहम खबर के साथ। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है कि मुआहिदा ना किया तो अगले हफ्ते ईरान के बिजली घरों और पुलों को निशाना बनाएंगे। अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू में कहा कि ईरान पर हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक मैं न कह दूं कि बस बहुत हो गया। बोले अमेरिका ने मंगल को ईरान के साथ बातचीत की है और ईरान पर मुआहिदा करने पर जोर दिया है। धमकी दी कि अगर कोई मुआहिदा ना हुआ और मुज़ाकरात पर आमादा ना हुए तो अगले हफ्ते ईरान के बिजली घरों और पुलों को निशाना बनाएंगे। हम उनके तमाम बिजली घर और तमाम पुल तबाह कर देंगे। ईरान को बुरी तरह निशाना बना रहे हैं। ईरान में अभी कुछ जंग लड़ने की सलाहियत बाकी है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा नहीं। ट्रंप का आबनाए होर्मुज़ पर 20% टैक्स लेने के ऐलान पर 24 घंटे से भी कम वक्त में यू टर्न। कहा आबनाए होर्मुज़ में टोल टैक्स लेने का ख्याल ही उनके लिए नापसंदीदा है। नहीं चाहते किसी को भी आबनाए होर्मुज़ का टोल लेना चाहिए। ट्रंप ने यह दावा भी किया कि खलीजी रियासतें टोल टैक्स देने के बजाय अमेरिका में सरमायाकारी करेंगी। बरतानिया और खलीजी ममालिक ने आबनाए होर्मुज़ पर 20% टोल टैक्स लेने का अमेरिकी फैसला मुस्तरद कर दिया था। दूसरी तरफ अमेरिकी सदर ट्रंप की धमकियों पर ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा है कि ईरान के एक एक इंच का दिफा करेंगे। कहा ट्रंप बताएं क्या उन्होंने मैदानी जंग में अपने मकासद हासिल कर लिए। ईरान को तकसीम करने की कोशिश करने वाले बताएं कि उन्हें आखिर हासिल क्या हुआ है। ईरानी सदर का कहना था कि हम अपने इक़दामात से अपने वतन के एक एक इंच का दिफा करेंगे। अमेरिका के ईरान के खिलाफ हमले सुबह 7 बजे मुकम्मल करने का ऐलान। कहा आबनाए होर्मुज़ और ईरानी साहिली इलाकों के करीब दर्जनों फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। ईरानी मिसाइल और ड्रोन तंसीबात पर हमले किए गए। अमेरिकी फ़ौज ने कहा कि आज से ईरान की बंदरगाहों और साहिली इलाकों को जाने और आने वाले जहाज़ों की नाकाबंदी भी दोबारा शुरू कर दी। सेंटकॉम सरबरा एडमिरल ब्रैड कूपर ने कहा कि ईरान ने 7 रोज़ में 7 तिजारती जहाज़ों पर हमले करके खित्ते में आम शहरियों को निशाना बनाया। 10 से ज़ायद शहरी हलाक, जख्मी या लापता हो गए। ईरानी शहर हिंगाम, बमपूर, बंदर अब्बास, किश्म, होर्मुज़गान, सिद्दीक और हाजीआबाद में भी धमाके। वो शहर न्यूक्लियर पावर प्लांट पर फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम फ़ाल कर दिया गया। ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है कि बहरीन और कुवैत में दुश्मन के असलहा ज़खायर को निशाना बनाया। बहरीन में अमरीकी 5वें बहरी बेड़े के कमांड ईंधन और साजो सामान मराकज़ को तबाह कर दिया। कुवैत के अली अल सालिम एयरबेस में ड्रोन लॉन्चिंग पैड को निशाना बनाया। कुवैत में मीना अब्दुल्ला में अमेरिकी फ़ौजी लॉजिस्टिक्स और सपोर्ट सेंटर तबाह कर दिया। उर्दन के अज़दक अड्डे पर अमेरिकी ठिकानों को ड्रोन से निशाना बनाया। हमले अमेरिकी हमलों के जवाब में किए गए। जब तक जारहे अमेरिका मौजूद रहेगा तेल और गैस खित्ते से बाहर नहीं जाएगा। अमेरिका के जारहाना इक़दामात का आबनाए होर्मुज़ खोलने में ताख़ीर के सिवा कोई नतीजा नहीं निकलेगा। कुवैत का कहना है कि ईरानी हमलों में एक बहरी जहाज निशाना बना, 4 फौजी जख्मी। मंगल के हमलों में 1 बैलिस्टिक मिसाइल, 5 क्रूज मिसाइल और 33 ड्रोन्स को रोका। हमलों में कई अहम और शहरी तंसीबात को निशाना बनाया गया और गिरने वाले मलबे से नुकसान पहुंचा। ईरानी हमलों का निशाना बनने वाले एक मकाम पर लगी आग पर काबू पा लिया गया। उर्दन की फौज का कहना है कि उसके फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने बुध की सुबह ईरान की जानिब से फायर किए गए 3 बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराया। गिलगित बल्तिस्तान के मशहूर सयाहती मकाम बाबू सर टॉप पर सयाहों की बड़ी तादाद पहुंच गई है। सयाह बाबू सर टॉप के बर्फपोश पहाड़ों, ठंडी हवाओं और दिलकश कुदरती मनाजिर से भरपूर लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। मज़ीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद अली खान। जी, मैं इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के मशहूर सियाती मुकाम बाबूसर टॉप पे मौजूद हूँ। इसकी बुलंदी 13,700 फुट बुलंद है। हज़ारों की तादाद में मुल्की और गैर मुल्की टूरिस्टों ने गिलगित बल्तिस्तान का रुख कर लिया है और इसी रास्ते से गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ वादियों में दाखिल हो रहे हैं। मैं आपको बताता चलूँ, इस वक्त भी मौसम इंतहाई खूबसूरत है, बर्फीले नज़ारे हैं, दिलकश नज़ारे हैं और यहाँ पे इंतहाई ठंडी हवाएं चल रही हैं। ठंडा हवा है, बहुत मजा आ रहा है। यहाँ पर बहुत सारे लोग भी आए हुए हैं। माशाल्लाह बहुत इधर मौसम बहुत अच्छा है, बहुत ठंडा है। आप भी आए हैं इधर एंजॉय करें। CTD खैबर पख्तूनख्वा मुस्तकिल नफरी, जदीद टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से बलूचिस्तान से भी
پیچھے ہے۔ اس کا انکشاف ہوا ہے۔ دستاویز کے مطابق سی ٹی ڈی بلوچستان میں 1827 مستقل اہلکار تعینات ہیں، جبکہ کے پی میں صرف 25 مستقل ملازمین ہیں۔ اس حوالے سے مزید کیا ڈیٹیل تھیں جانیں گے جیو نیوز کے نمائندے رسول داور سے۔ رسول داور بتائے گا سرکاری دستاویز میں مزید کیا تفصیلات سامنے آئی ہیں؟ جی بالکل، یہ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے بڑھتے خطرات کے سی کی نفری، مستقل عملے، انفراسٹرکچر اور دیگر وسائل کے لحاظ سے بلوچستان کے سی ٹی ڈی سے پیچھے ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ جو نیوز کو موصول پولیس دستاویزات کے مطابق خیبر پختونخوا کے سی ٹی ڈی کی مجموعی نفری 3844 ہے۔ مستقل ملازمین کی خیبر پختونخوا میں تعداد جو ہے وہ صرف 25 ہے، جبکہ تقریباً 2976 اہلکار پولیس سے حاصل کیے گئے ہیں، ایگزیکٹو عملے پر مشتمل ہے۔ اس کے مقابلے میں بلوچستان کی سی ٹی ڈی میں 5540 اہلکار تعینات ہیں، جن میں 1827 مستقل ملازمین شامل ہیں۔ اس کی اگر موازنہ کیا جائے تو پنجاب میں سی ٹی ڈی کی مجموعی نفری 6053 ہے۔ اس کے علاوہ دستاویزات میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ خیبر پختونخوا میں سی ٹی ڈی کا کوئی مستقل ذیلی دفتر موجود نہیں ہے، کوئی مستقل افسر نہیں ہے۔ بہت شکریہ رسول داور، آپ اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے۔ بلوچستان میں پولیو وائرس کے بارے میں ہائی رسک 5 اضلاع میں انسداد پولیو کی خصوصی مہم جاری ہے۔ مہم ماحولیاتی نمونوں میں پولیو وائرس کی موجودگی کے پیش نظر چلائی جا رہی ہے۔ مہم کے دوران 7 لاکھ سے زائد بچوں کی ویکسینیشن کا ہدف رکھا گیا ہے۔ کوئٹہ سے شہاب عمر رپورٹ کریں گے۔ کوئٹہ، پیشین، قلعہ عبداللہ، چمن اور برشور کی 142 ہائی رسک یونٹ کونسلز میں انسداد پولیو کی 7 روزہ خصوصی مہم جاری ہے۔ پولیو کی FIPV مہم کے دوران 7,30,000 سے زائد بچوں کو انسداد پولیو کے قطرے کے علاوہ انجیکشن کے ذریعے بوسٹر ڈوز لگانے کا ہدف مقرر ہے۔ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے حفاظتی ٹیکے لگانے کے لیے رضاکار ٹیمیں متحرک ہیں۔ 10 سال سے یہاں پہ کام کر رہی ہوں اور گھر گھر جاتی ہوں، بچوں کو قطرے پلاتی ہوں، کوئی بچہ رہ نہ جائے، خدا نخواستہ معذور ہونے سے بچ جائے۔ یہ ہمارا قومی فریضہ ہے کہ سب بچوں کو قطرے پلائیں۔ اس دفعہ بوسٹر ڈوز بھی لگ رہا ہے بچوں کو، اور اس کے علاوہ پولیو کے قطرے بھی ہم پلا رہے ہیں۔ 10 گھروں پہ، 5 گھروں پہ ہم نے بیٹھک سیشنز ارینج کیے ہوئے، تو ٹیمیں جاتی ہیں اور بچوں کو لا کے ہم ان کو ویکسینیٹ کر دیتے ہیں۔ ایمرجنسی آپریشن سینٹر کے حکام کے مطابق ہائی رسک یونٹ کونسلز کے ماحولیاتی نمونوں میں پولیو وائرس کی موجودگی بدستور تشویش کا باعث ہے۔ اس مہم کا مقصد بچوں میں پولیو کے خلاف قوت مدافعت مضبوط بنانا اور وائرس کی منتقلی کے سلسلے کو بھی روکنا ہے۔ وائرس کی سرکولیشن بہت زیادہ ہے، آپ کو پتہ ہے، جس کی وجہ سے ہمیں خدشہ ہے کہ خدا نخواستہ بچے معذور نہ ہوں، جس کی وجہ سے ہم یہ خصوصی مہم چلا رہے ہیں تاکہ ہم بچوں کو ویکسینیٹ کر سکیں اور عمر بھر کے لیے محفوظ کر سکیں پولیو جیسی بیماری سے۔ متعلقہ حکام کے مطابق نومبر 2024 کے بعد سے بلوچستان میں پولیو وائرس کا کیس رپورٹ نہ ہونا خوش آئند تو ضرور ہے، تاہم ماحول میں وائرس کی موجودگی بچوں کی صحت کے لیے مسلسل خطرہ ہے۔ کیمرامین احسن رسول کے ساتھ شہاب عمر، جیو نیوز، کوئٹہ۔ زراعت کی ترقی، کسانوں کی خوشحالی اور جدید زرعی ٹیکنالوجی کے فروغ کے لیے سرگودا میں گرین ایگری مال میں ایک چھت تلے زرعی مشینری، کھاد، بیج، زرعی قرضوں کی سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ ملک محمد اصغر کی رپورٹ۔ گرین پاکستان انیشیٹو کے تحت گرین ایگری مال کے قیام کے موقع پر بتایا گیا کہ زرعی پیداوار میں اضافے، بنجر زمینوں کو دوبارہ قابل کاشت بنانے کے لیے ملک میں 50 سے زائد گرین ایگری مالز کام کر رہے ہیں، جہاں زرعی شعبے کے ساتھ ساتھ لائیو سٹاک سے وابستہ افراد کے لیے خصوصی سہولیات فراہم کی گئی ہیں، جن میں ویکسینیشن، مصنوعی نسل کشی، منرل مکسچر ونڈا اور ماہرین کی مشاورت شامل ہے۔ گرین ایگری مال بننے کا مقصد یہ ہے کہ فارمر کا اتصال جو ہوتا تھا اس اتصال سے بچائیں، فارمر کے ساتھ جو بلیک مارکیٹنگ ہوتی تھی اس بلیک مارکیٹنگ سے بچائیں۔ ہم ایک زرعی ملک ہیں، جب تک ہماری زراعت تگڑی نہیں ہوتی تب تک ہم باقی ساری ڈائریکشنز میں پروگریس ضرور کر سکتے ہیں، لیکن زراعت وہ شعبہ ہے جو ہمیں دنیا کی بہترین اکانومیز میں سے، بہترین ملکوں میں سے ایک بنا سکتا ہے۔ کسانوں کی خوشحالی ملکی معیشت کے استحکام کے لیے گرین ایگری مال جدید زرعی سہولیات کا مرکز ثابت ہوگا اور کسانوں کو مختلف محکموں کے چکر بھی نہیں لگانا پڑیں گے۔ کیمرامین ظہیر خان کے ساتھ ملک محمد اصغر، جیو نیوز، سرگودا۔ پشاور میں 20 کلو گرام آٹے کے تھیلے کی قیمت 3000 روپے تک پہنچ گئی۔ تندور مالکان نے روٹی تو مہنگی نہیں کی مگر وزن کم کر دیا ہے۔ عروبہ ابراہیم کی رپورٹ۔
पंजाब से आटे और गंदम की तरसील में रुकावटों के बायस सूबे में आटे की दस्तयाबी और कीमतों का मसला शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। गुज़िश्ता चंद हफ्तों के दौरान 20 किलो आटे के थैले की कीमत 500 रुपए इजाफे के बाद 3000 रुपए तक पहुँच गई है। आटा डीलर्स और शहरी कीमतों में इजाफे पर परेशान दिखाई देते हैं। एक दिन की दिहाड़ी लगती है, एक हफ्ते की दिहाड़ी नहीं लगती। रोटी तो रोज़ाना खानी होती है, ये नहीं कि रोटी एक दिन खाएं तो हफ्ता इंतज़ार करें। रोटी रोज़ाना खानी होती है। जिधर हम रोटी 8 रुपए की 10 रुपए की लेते थे, जिधर आटा 1200 का था 1300 रुपए का, अभी 3000 तक पहुंच गया है। 3000 का तोड़ा है जी। ये सारा मजदूरकार आदमी है, गरीब आदमी है सर, बहुत महंगाई है जी पेशावर से। खैबर पख्तूनख्वा की गंदम की सालाना जरूरत 54 लाख मेट्रिक टन है, जबकि सूबे में गंदम की सिर्फ 16 लाख मेट्रिक टन पैदावार होती है। सूबे को सालाना 38 लाख मेट्रिक टन गंदम की कमी का सामना है। सूबाई हुकूमत के मुताबिक पंजाब से गंदम और आटे की तरसील में रुकावटें कीमतों में इजाफे का सबब हैं। हम ये चाहते हैं कि वफाकी हुकूमत और पंजाब की जो हुकूमत है वो बिला रुकावट गंदम और आटे की तरसील को यकीनी बनाए और जो गैर ज़रूरी पाबंदियां हैं वो ख़त्म करें, क्योंकि सूबाई हुकूमत की मार्केट की मुसलसल निगरानी, स्ट्रैटेजिक ज़खायर के तहफ़्फ़ुज़ और तमाम मुतल्लिक़ा इदारों के साथ करीबी राब्ते के ज़रिए सूबे भर में गंदम और आटे की मुसलसल दस्तयाबी को यकीनी बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं। सूबाई हुकूमत ने पंजाब से गंदम और आटे की तरसील में रुकावटों का मसला वफाकी हुकूमत के साथ उठाया था, जिस पर वफाकी हुकूमत ने पंजाब हुकूमत को मसले को फौरी तौर पर हल करने की हिदायत की थी। आटे की कीमत में मुसलसल इजाफे के बाद तंदूर मालिकान ने रोटी की कीमत में इजाफा तो नहीं किया, ताहम रोटी का वजन कम कर दिया है। कैमरामैन तारिक अली और रिजवान शेख के साथ अरूबा इब्राहिम, जियो न्यूज़ पेशावर। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी आज वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे मनाया जा रहा है। इस दिन का मकसद नौजवानों को जदीद और तकनीकी महारतों से आरास्ता करना, उन्हें बाइख्तियार बनाना और रोज़गार के नए मौक़े से जोड़ना है। इसी पर देखते हैं जौदत नदीम की रिपोर्ट। मुल्तान के इलाके कासिम बेला से ताल्लुक़ रखने वाली ये है छठी जमात की तालिबा ज़ैनब, जो आईटी की जदीद महारतें सीख रही हैं। ज़ैनब का कहना है कि कंप्यूटर और डिजिटल स्किल्स ने इनके एतमाद में इजाफा किया है, जबकि इनके साथ तरबियत हासिल करने वाली दीगर नौजवान लड़कियां भी मुस्तकबिल में घर बैठे ऑनलाइन रोज़गार के मौके हासिल करने के लिए पुरज़म हैं। इनका मानना है कि आईटी स्किल्स ख़वातीन की माशी खुदमुख्तारी की जानिब अहम कदम साबित हो सकती हैं। मैंने 6 मंथ में ऑफिस मैनेजमेंट के जो बेसिक कोर्स होते हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। दूसरा कोर्स भी कंप्लीट कर लिया ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, और अब मैं इंटर्नशिप कर रही हूँ जिसकी मुझे मंथली इनकम भी मिल रही है, सैलरी मिल रही है। पाकिस्तान में तेज़ी के साथ नौजवान नस्ल फ्रीलांसिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग और दीगर ऑनलाइन शोबों में महारत हासिल कर रही है। इसी सिलसिले में हुकूमत ने भी मुख्तलिफ स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम का अजरा कर रखा है। हुकूमती अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता साल टेक्नोलॉजी की मद में 4.2 अरब डॉलर से ज़ायद ज़र मुबादला कमाया गया। एजुकेशन जो है हमारी वो भी ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ मौजूदा दौर में आईटी स्किल का होना बहुत ज़रूरी है। माहिरीन के मुताबिक हुनरमंद नौजवान किसी भी मुल्क का सबसे कीमती सरमाया होते हैं। नौजवानों को जदीद महारतें सिखाने के ज़्यादा से ज़्यादा मौक़े फराहम करके बेरोज़गारी में कमी, माशी इस्तेहकाम और पायदार तरक्की के अहदाफ का हसूल मुमकिन बनाया जा सकता है। कैमरामैन अयूब कुरैशी के साथ जौदत नदीम, जियो न्यूज़, मुल्तान।